संख्या पद्धति क्लियर होनी चाहिए। संख्या पद्धति में भी आज हम पढ़ते हैं भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, क्योंकि जो काटने पीटने वाली जो समस्या है वो हमारी भाजकता के नियमों से ही क्लियर होगी। जब हमें भाजकता के नियम आएंगे उसके बाद में ही हम मैथ्स में आगे बढ़ पाएंगे। तो भाजकता के नियम, भाजकता के नियमों में नंबर 1 है 2 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के अंत में जीरो, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से विभक्त होगी। 2 से विभक्त होगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 2 से भाजकता का नियम किस किस संख्या में 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग उस संख्या में जाएगा जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। कोई भी संख्या लिखी हुई, जैसे एग्जांपल, जैसे आपके पास लिखा हुआ 522। अब 522 में इकाई का अंक क्या है? 2। इकाई का अंक क्या है? 2। अंत में क्या है? 2। अब 2 लग रहा है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, इसका मतलब है संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। बिना पंडित को पूछे हुए यदि किसी संख्या के पीछे 2 लग रहा है, 0 लग रही है, या 4 है, या 6 है, या 8 है, तो आपको करना क्या है? सिर्फ 2 का भाग लगाना है। सोचना नहीं है किससे कटेगी। जब हमें भाजकता के नियम याद नहीं है तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सोचते रहते हैं कि ये संख्या तो आ गई, इसको छोटी कैसे करें, इसको किससे काटें, इसके बटे में 10 है, 5 है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें यह देखना है कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, तो आप क्या करोगे? ये संख्या 2 से कटने वाली होगी। ठीक है, लिख लो। अगला लिखते हैं 2 नंबर, 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम बहुत अच्छा है। 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता के नियम में क्या करना है आपको? इसके अंकों का योग करना है। दी गई संख्या के अंकों का योग करना है, और अंकों का योग करने पर यदि संख्या 3 से विभाजित है या 3 के गुणा जाते हैं तो वह संख्या किससे विभक्त होगी? 3 से विभक्त होगी। देखो 3 का भाजकता का नियम बहुत अच्छा है। जिस संख्या के या किसी संख्या का, किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग किसी संख्या के, किसी संख्या का अंकों का योग करने पर 3 से विभाजित, करने पर 3 से विभाजित संख्या प्राप्त होती है, तो पूरी ही संख्या, तो संख्या 3 से विभक्त होगी। तो संख्या 3 से विभक्त होगी। जैसे आपने देखा आपके पास में संख्या है 81, 81 को आप अंकों का योग करना है। अंकों का योग करो, 8 और 1 9, क्या आया? 9। अब ये 9 संख्या 3 से विभक्त है, दिख रही है हमें, 3 का गुणज है। इसका मतलब पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। इसके बाद में अगली संख्या देखते हैं, जैसे 21। 21 में 2 को और 1 को जोड़ो, दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 3। 3 प्राप्त, 3 से विभाज्य। इसका मतलब पूरी ही संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। इसके बाद में है अगला उदाहरण हमारे पास
27, 7 कर दो 9, अंकों का योग 9 हो गया। अब 9 3 से विभाजित है, इसका मतलब पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। अगली संख्या है हमारे पास 45, 5 और 4 9, योग क्या आया? 3 से विभाजित आया, इसका मतलब पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी, 15 बार भाग जाएगा। अगला पढ़ते हैं 4 से भाजकता का नियम। घड़ा तो नंबर 3 नियम है 4 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के इकाई व दहाई के अंक में, इकाई व दहाई के अंक में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वह संख्या 4 से विभक्त होती है। जैसे आपके पास में कितनी बड़ी संख्या है? आपको सिर्फ 2 अंक देखने हैं, इतनी बड़ी संख्या है, इसमें 2 अंक देखने हैं, इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक। 2 अंक हमने देखे, 2 अंक में किसका भाग जा रहा है? 4 से विभाजित है, 2 अंक देखे इकाई और दहाई के, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। तो जिस संख्या के इकाई व दहाई आपको 4 का भाग जहां भी देना है, वो संख्या 4 से कटेगी नहीं कटेगी, उसके लिए 2 अंक देखने हैं, एक तो इकाई वाला और दहाई वाला। यदि दोनों अंक 4 से विभाजित है या 4 के गुणजों में आ रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। अगला है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम बहुत सिंपल है, सभी जानते हैं। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभक्त होती है। विभक्त होती है। अगला उदाहरण के लिए बहुत सारे हैं, 10 को देख लो, अंत में 0 है। 45 देख लो, अंत में क्या है? 5 है। तो 0 हो या 5 हो, वह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। छह से भाजकता का नियम। अगला है 6 से भाजकता का नियम। जिस संख्या में 2 से भाजकता का नियम, जिस संख्या में 2 से भाजकता का नियम व 3 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम दोनों ही लगते हैं, दोनों ही लगते हैं, वह संख्या 6 से विभाजित होती है। विभाजित होती है। तो क्लियर हो गया? 6 से भाजकता का नियम, जिस संख्या में 2 से भाजकता का नियम व 3 से भाजकता का नियम, जिस संख्या में 2 से भाजकता का नियम व 3 से भाजकता का नियम दोनों ही लगते हैं, वह संख्या किससे विभाजित होती है? 6 से विभाजित होती है। अगला देखो 7 से भाजकता का नियम। जैसे अपने उस उदाहरण देख लो, आपने देखा 36 को,
किसको देखा? 36 को। 36 में 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, इसके अंत में देखो 6 है, इसका 2 से भाजकता का नियम लग रहा है। इसके बाद में अगली संख्या हमने देखी तो अपनी है 3। 3 ये कहता है कि अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। हमने अंकों का योग किया, 3 और 6 कितने हुए? 9। ये किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। इसका मतलब इसमें दोनों ही नियम लग रहे हैं, 3 से भाजकता का नियम भी लग रहा है और 2 से भाजकता का नियम भी लग रहा है। तो वहां पर बिना पंडित को पूछे हम किसका भाजकता का नियम लगा देंगे? 6 से का भाग लगा देंगे। किसका भाग लगेगा? 6 का भाग लगेगा। अगला लिख लो 7 से भाजकता का नियम। सात से भाजकता के नियम में 7 से भाजकता के नियम में दी गई संख्या के इकाई के अंक को दोगुना कर शेष बची संख्या में से घटाते हैं। शेष बची संख्या में से घटाते हैं। उदाहरण के लिए देखो 343। सबसे पहले हमने देखा इसमें इकाई का अंक क्या है? 3। इकाई का अंक क्या है? 3। इस इकाई के अंक को आप क्या करोगे? शेष बची संख्या, शेष क्या बचा हमारे पास? 34। इसका डबल करो 3 का। 3 का डबल कितना हुआ? 6। 3 का डबल कितना हुआ? 6। जो शेष बचा हुआ है उसमें से 6 को घटाना है डबल करके। जैसे 6 घटाया तो हमारे पास क्या आ गया? 28 आ गया। अब जो 28 आया है वो संख्या 7 से विभाजित आ गई। यदि संख्या किससे विभाजित आ गई? 7 से विभाजित आ गई तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। या तो क्या आनी चाहिए? 7 से विभाजित आनी चाहिए या 7 आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम। यदि किसी संख्या में इकाई, दहाई व सैकड़ा में, इकाई, दहाई व सैकड़ा 8 से विभाजित होती है तो पूरी ही संख्या 8 से विभाजित होगी, कितनी भी बड़ी संख्या है। और यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी ही संख्या 8 से विभाजित होगी। हमें जिस प्रकार से 4 से भाजकता के नियम में हम क्या देखते हैं? 4 से भाजकता के नियम में देखते हैं 2 संख्या, इकाई और दहाई वाली। यदि इकाई और दहाई वाली संख्या 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। लेकिन जब 8 से भाजकता का नियम जहां होगा उसमें हम देखेंगे कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसमें 3 संख्या देखनी है तो तीनों के तीनों संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी के पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। अगला लिख लो 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम ये सेम 3 की तरह चलेगा। 3 में हम क्या करते हैं? इकाई अंकों का योग करते हैं और अंकों का योग करने के बाद में यदि अंकों का योग 3 से विभाजित आ गया तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। उसी प्रकार से हम 9 में करेंगे। 9 में भी हम क्या करेंगे? दी हुई संख्या के अंकों का योग करेंगे। यदि योग 9 से विभाजित आ गया तो पूरी के पूरी संख्या ही 9 से विभाजित होगी।